हेलो प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे मोल किसे कहते हैं। अब इसमें पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि मोल पर आधारित गणनाएं। तो मोलों की संख्या किस प्रकार। तो क्या है मोल पर आधारित गणनाएं। तो सबसे पहले आता है जब पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो तब हम मोल कैसे ज्ञात करते हैं। जब पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है मोल बराबर पदार्थ का ग्राम्य भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में क्वेश्चन में लिया है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 46 ग्राम Na में और 9 ग्राम H2O में। तो हम निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं हल, यानी क्या है सोडियम में। तो सोडियम के मोल क्या हो जाएंगे, सूत्र क्या है हमारे पास, सोडियम के मोल पदार्थ का ग्राम्य भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ हमारा क्या है सोडियम, तो Na का काहे में भार ग्राम भार बटे Na का मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। तो Na का ग्राम्य भार कितना दिया है 46 दिया है। सोडियम का अणुभार कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23। तो कितना आ गया 2 मोल आ गए। अब इसी प्रकार हम दूसरा निकालते हैं 9 ग्राम H2O। दूसरा क्या है 9 ग्राम H2O। तो H2O का पहले अणुभार देख लेते हैं। H2O का अणुभार तो हाइड्रोजन का सभी लोग जानते हैं 1 होता है। तो क्या है 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18। अब क्या है, अब इसके क्या निकालेंगे मोल, काहे के H2O के मोल निकालना। तो क्या है H2O का ग्राम में भार बटे H2O का मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। तो ग्राम में भार कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, और अणुभार कितना है 18 है। अणुभार कितना दिया 18, तो कितना आ गया 0.5 मोल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जब क्या है मोल दिए हो और हमें द्रव्यमान ज्ञात करना हो। मोल दिए हो हमें द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या आता है द्रव्यमान बराबर मोल गुणे अणुभार, यानी वही सूत्र को डिवाइड किया गया है द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान बराबर मोल गुणे अणुभार। अब हमें ज्ञात करना निम्नलिखित में द्रव्यमान की संख्या ज्ञात करो। 2 मोल NaCl, 3 मोल O2 ऑक्सीजन में। तो क्या है हम हल करते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो पहले क्या है 2 मोल NaCl। तो NaCl का अणुभार पहले निकालते हैं। NaCl का अणुभार, तो Na का अणुभार कितना होता है, सभी लोग शुरुआत से पढ़ के आए हैं 9 से पढ़ के आए हैं। तो Na कितना होता है 23 होता है। Cl होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। अब क्या है द्रव्यमान, अब क्या गया NaCl के द्रव्यमान हमें याद करना। तो NaCl के द्रव्यमान बराबर क्या है काहे के NaCl क्या होंगे मोल होंगे गुणे NaCl का क्या रखेंगे अणुभार रखेंगे। तो NaCl के मोल कितने होंगे, NaCl के मोल कितने दिए 2 दिए हैं, और अणुभार कितना है 58.5 है। NaCl के मोल क्या है दिए हैं 2 और अणुभार हम निकाले हैं 58.5। तो इसका गुणा भाग करेंगे तो क्या जाता है 117। और द्रव्यमान काहे में होता है ग्राम में। दूसरा देखें 3 मोल O2, तो ऑक्सीजन 16। तो क्या है दूसरा देखते हैं 3 मोल, तो क्या है O2 का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो क्या काहे मोल होंगे O2 मोल गुणे O2 का अणुभार, O2 का अणुभार। तो ऑक्सीजन के क्या है मोल कितने हैं 3 मोल हैं। ऑक्सीजन के कितने 3 मोल। ऑक्सीजन का अणुभार 1 का 16 होता तो 2 का कितना होगा 32 होगा। तो
32 32 तिया 96 ग्राम। अब हमें मोल ज्ञात करना है जब क्या है, कणों की संख्या दी है, कणों की संख्या दी है। तो कण क्या होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, तो समझ लो कणों की संख्या। तो क्या है 3.0 मोल ज्ञात करने के लिए कणों की संख्या बटे 6.022 गुणे 10 की घात 23, यानी एवोगाड्रो संख्या से भाग देते हैं। तो क्या है इसके लिए सूत्र यह था। तो अब क्या है, पहला निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 3.01 गुणे 10 की घात 23, CO2 अणु में 6.02 गुणे 10 की घात 21 H2O अणु में। तो इसमें क्या है मोल ज्ञात करना। तो क्या है CO2 के मोल क्या हो जाएंगे, CO2 के मोल क्या हो जाएंगे, CO2 के मोल बराबर क्या हो जाएंगे, CO2 कण, CO2 कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे 6.0। हमें सरलता के लिए 6.022 लिखना होता है, लेकिन 2 भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात 23। तो कितना है, CO2 के कण कितने हैं 3.01 गुणे 10 की घात 23 बटे ये लिखना है 6.02 गुणे 10 की घात 23। ये कट गया, ये कट गया, अब कितना आ गया 2, तो बराबर 10.5 मोल। दूसरा क्या है, ये हल पहला हो गया। सेकंड हम देखते हैं 6.02 गुणे 10 की घात 21 H2O में। तो क्या है H2O के मोल कितने हो जाएंगे भाई, H2O के कण बटे 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो H2O के अणु कितने हैं 6.01 और 6.02 गुणे 10 की घात 21, ये हमें दिए हैं क्वेश्चन में। अब क्या है बटे 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो ये कट गया, ये कट गया, अब क्या है 21, यहां क्या बचा 10 की घात 2 बचा, तो ये ऊपर आएंगे तो 10 की घात -2 मोल। समझ गए। अब हम देखते हैं कणों की संख्या ज्ञात करना। जब मोल की संख्या दी हो, जब मोल की संख्या दी हो तो कण की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए सूत्र कणों क्या हो जाता है, वही सूत्र कन्वर्ट हो जाता है। कणों की संख्या बराबर मोल गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। अब निम्नलिखित में अणुओं में अणु की संख्या ज्ञात करना, यानी कण या अणु, CO2 के अणु, मेथेन के अणु, यानी कण ज्ञात करने हैं। तो क्या है 1.5 मोल CO2, 3 मोल मेथेन। तो हम हल करते हैं। तो 1.5 मोल CO2, तो क्या है CO2 अणु, CO2 अणु के संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, CO2 के मोल हो जाएंगे, गुणे हम सरलता के लिए 6.022 ना लिखकर 6.02 लिख लेते हैं 10 की घात 23। अब क्या है CO2 के मोल कितने हैं 1.5 हैं, 6.02 गुणे 10 की घात 23 लिख लिए। अब क्या है इसका गुणा भाग कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 9.03 गुणे 10 की घात 23 अणु। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, ये होगा 3 मोल मेथेन के। तो 3 मोल मेथेन के, तो क्या है मेथेन अणु की संख्या, मेथेन अणु की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, मेथेन के मोल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेथेन के मोल गुणे 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो क्या है मेथेन के मोल कितने दिए हैं 3 दिए हैं। अब क्या है 6.02 गुणे 10 की घात 23 से इसको गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 18.06 गुणे 10 की घात 23 अणु आ जाएंगे।
थैंक यू।